हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मैथ्स सक्सेस पॉइंट में। अगर आप मैथ्स में टॉप करना चाहते हैं और हर कंसेप्ट को बिल्कुल इजी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ हर चैप्टर को बेसिक से एडवांस तक सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक्स के साथ पढ़ाया जाता है। तो नोटबुक और पेन रेडी रखिए क्योंकि आज का लेक्चर होने वाला है ज़बरदस्त। चलिए शुरू करते हैं। कल ये हमारी प्रश्नावली 1.2 के 6 सवाल हो गए थे। अब ये प्रश्न संख्या 7 प्रश्न संख्या 7 है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? क्या करेंगे? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं व उनके चक्कर लगाने का समय अलग अलग है। तब क्या हो जाएगा? सबसे पहले 18 का क्या करेंगे हम? ये आ गया 2 और ये आ गया 9। 9 का करेंगे 3 और ये 3। ऐसे हम करेंगे 12 का। 12 का करेंगे, ये आ गया 2, ये 6, ये 2 आ गया और ये 3। अब क्या निकालेंगे? 18 बराबर हो गया 2 गुणा 3 गुणा 3। 12 बराबर हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3। इनका एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 4 दिया 12, 12 दिया 36। क्या आ जाएगा? तथा वे लोग 36 मिनट बाद मिलेंगे। प्रश्नावली 1.3 प्रश्न संख्या 1। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें करते हैं, क्या करेंगे? माना a/b बराबर वर्गमूल 5 क्या है? एक परिमेय संख्या। इसको एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है? a और b क्या है? यहाँ पर पूर्णांक और सह अभाज्य। सह अभाज्य वो होते हैं जो कि दोनों एक से कटते हैं, केवल जिनका दोनों का गुणनखंड केवल 1 होता है। पूर्णांक और सह अभाज्य संख्याएं, दोनों सहभाज्य संख्याएं मतलब दोनों एक दूसरे से केवल 1 से कटती हैं, दोनों का गुणनखंड केवल 1 है, वो सहभाज्य संख्याओं को। तो यहाँ से हो गया a/b बराबर वर्गमूल 5। इसको एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा
ए बराबर बी अंडर रूट 5, यह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, इसलिए ए स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा, ए स्क्वायर 5 से विभाज्य हो जाएगा। तो ए भी विभाज्य होगा, विभाज्य मतलब 5 से कट जाएगा। जब ए स्क्वायर 5 से कट जाएगा तो ए भी 5 से कट जाएगा, तो ये भी जो है विभाज्य होगा। अब क्या करते हैं, नहीं इसके बराबर आ गया आपका 5b स्क्वायर, माना ए बराबर 5c, तो उस कितना हो जाएगा, 5c का स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 5c स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर, इसलिए b स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा, तो b भी 5 से विभाज्य होगा। अब क्योंकि ए और बी का गुणनखंड गुणनखंड कितना हो गया, 5 है, तो यह है परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु हमने क्या माना है, ए और बी पूर्णांक है और सहअभाज्य संख्या है। ए कोमा बी क्या है, सह अभाज्य है, या सहभाज्य होंगे तो ये सहभाज्य होंगे, तो यहाँ से ये परिमेय नहीं हो सकती सहभाज्य संख्या है, तो क्या हो जाएगा, ए और बी सहभाज्य है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 जो कि परिमेय संख्या माना था, यहाँ पर परिमेय संख्या माना था ना वर्गमूल 5, तो ये क्या हो जाएगा, अब यह वर्गमूल 5 ए परिमेय ही होगा, क्योंकि ए और बी सहभाज्य हो गए, तो यहाँ से वर्गमूल 5 जो है ये परिमेय नहीं हो सकता कभी, तो ये वर्गमूल 5 ए परिमेय होगा। प्रश्न संख्या 2, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करेंगे, माना 3 प्लस 2 वर्गमूल 5 बराबर ए अपॉन बी, इसको मान लेते हैं हम परिमेय, क्योंकि परिमेय संख्या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होती है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 वर्गमूल 5 बराबर ए बटा बी माइनस 3, यहाँ से हो जाएगा
ए माइनस 3b बटा वर्गमूल 5 बराबर हो जाएगा 0.2b। और यहाँ से क्या हो जाएगा, चूंकि वर्गमूल 5 क्या होती है, ए परिमेय, वर्गमूल 5 होती है ए परिमेय संख्या। यहाँ से हमने सिद्ध किया था ए परिमेय संख्या होती है, तब क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए माइनस 3b अपॉन 2b या 3 प्लस 2 वर्गमूल 5 क्या हो जाएगी यहाँ से, अपरिमेय होगी। प्रश्न संख्या 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला पार्ट है 1 बटा वर्गमूल 2। क्या करेंगे, 1 बटा वर्गमूल 2, इसको कर देंगे वर्गमूल 2 अपॉन वर्गमूल 2 इंटू 1 अपॉन वर्गमूल 2। इसको हो जाएगा 1/2 वर्गमूल 2। अब क्या करेंगे, माना 1/2 वर्गमूल 2 बराबर ए अपॉन बी। ए और बी से है अभाज्य पूर्णांक है। अब यहाँ से निकाल देंगे वर्गमूल 2 बराबर 2a अपॉन बी, क्योंकि दो पूर्णांकों का भागफल क्या होता है, भागफल क्या होता है, बराबर परिमेय संख्या। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 क्या होगी, परिमेय संख्या। परंतु दिया है, क्या दिया है, वर्गमूल 2 क्या है, अपरिमेय संख्या, अतः हमारा कथन गलत है। तो हो जाएगा वर्गमूल 2 अपरिमेय ही होगा। इसलिए 1/वर्गमूल 2 भी अपरिमेय होगा, क्योंकि जब वर्गमूल 2 अपरिमेय होगा तो 1/वर्गमूल 2 भी अपरिमेय होगा। अब है इसका दूसरा पार्ट, 7/5। इसको मान लेते हैं, माना 7/5 बराबर a/b परिमेय। यहाँ से हो जाएगा वर्गमूल 5 बराबर a/7b। अब ये दोनों क्या हैं, यहाँ पे ए और बी क्या है, है अभाज्य पूर्णांक। तो क्या हो जाएगा, दोनों पूर्णांकों का भागफल क्या होता है, बराबर परिमेय।
दो पूर्णांकों को भागफल होता है परिमेय संख्या, इसलिए वर्गमूल 5 क्या हुआ, परिमेय संख्या, परंतु वर्गमूल 5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या। यहाँ सोल्व किया था हमने, तो वहाँ पर ये वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या हो गया, इसलिए हो जाएगा हमारा कथन 7 वर्गमूल 5 जो क्या माना था हमने, परिमेय, गलत है। अतः 7 वर्गमूल 5 क्या होगा, अपरिमेय होगा। अब है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है 6 प्लस वर्गमूल 2। 6 प्लस वर्गमूल 2, इसको मान लेते हैं, माना 6 प्लस वर्गमूल 2 बराबर मान लेते हैं a/b। क्या मान लेते हैं इसे, परिमेय। यहाँ से हो जाएगा वर्गमूल 2 बराबर a/b माइनस 6 बराबर हो जाएगा a माइनस 6b/b वर्गमूल 2। क्या भाई, a, b क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक, इसलिए क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 क्या है, यहाँ से परिमेय, यहाँ से सिद्ध होता है ये, पर यहाँ से आ गया वर्गमूल, ये परिमेय है। परंतु क्या होता है, वर्गमूल 2 कहाँ पर निकाला था हमने, ये वर्गमूल 2, यहाँ से वर्गमूल 2 ये निकाला था, यहाँ से वर्गमूल 2 क्या है, यहाँ से अपरिमेय, यहाँ पर यह है, यहाँ से सोल्व किया था हमने, यहाँ वर्गमूल 2 अपरिमेय, वर्गमूल 2 अपरिमेय होता है। अतः हमारा कथन 6 प्लस वर्गमूल 2 परिमेय गलत है। 6 प्लस वर्गमूल 2 अपरिमेय होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।